नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम फिल्मी बातें के इस अंक में कला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल की कुछ बातें लेकर हाजिर है आपकी दोस्त सीमा शाही। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, दीप्ति नवल एक भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री, निर्देशक और लेखिका हैं, जिनका मुख्य योगदान कला और हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में रहा है। उन्होंने संवेदनशील और जीवन के करीब किरदार निभाया और आलोचकों की प्रशंसा भी प्राप्त की। उनके द्वारा अभिनीत किरदारों ने भारत में महिलाओं की बदलती भूमिका पर जोर दिया। वो हिंदी फिल्म उद्योग में आने वाली पहली भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं। दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को अमृतसर पूर्वी पंजाब में हुआ था, लेकिन जब उनके पिता को 1971 में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में पढ़ाने की नौकरी मिल गई, तो वो भी उनके साथ न्यूयॉर्क शहर चली गईं। उन्होंने वहीं पर ललित कला का अध्ययन किया। दीप्ति नवल ने 1978 में श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से अपने करियर की शुरुआत की। 2 साल बाद उन्होंने एक बार फिर इस नाम की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के साथ वो 1980 के दशक के समानांतर सिनेमा में एक अभिनेत्री बन गई थीं। 1981 में चश्मे बद्दूर से शुरुआत करते हुए उन्हें अक्सर फारूक शेख के साथ कास्ट किया गया। 1980 के दशक की शुरुआत में चश्मे बद्दूर, साथ साथ किसी से न कहना, कथा, रंग बिरंगी और फासले जैसी फिल्मों के साथ इन दोनों की एक अच्छी ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गई थी। 3 दशक बाद साल 2011 में वी टेल मी ओ खुदा में फिर से साथ आए। उनकी आखिरी फिल्म लिसन अमाया थी, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी और इसी साल फारूक शेख की मृत्यु हुई थी। दीप्ति नवल 1980 के दशक में बहुत सक्रिय थीं। 1990 के दशक में उनका करियर धीमा पड़ गया और उन्होंने अन्य कला रूपों की खोज की। दीप्ति नवल ने 2000 के दशक में बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापसी की और लीला, मेमोरीज इन मार्च और लिसन अमाया में अपनी भूमिका के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उन्हें लॉस एंजलिस के भारतीय फिल्म महोत्सव के 2007 श्रद्धांजलि सम्मान के रूप में भी मान्यता दी गई। 1989 में बनी भारतीय पंजाबी भाषा की फिल्म बड़ी दा दीवा है, जिसका निर्देशन सुरेंद्र सिंह ने किया और इसमें राज बब्बर, दीप्ति नवल और परीक्षित साहनी मुख्य भूमिकाओं में रहे। इसने पंजाबी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। प्यार करने वाले कभी लोग तो डरे। फिल्म मेमोरीज इन मार्च को अंततः अंग्रेजी में शूट किया गया था। Is it more important than a mother asking for her only son's belongings for God's sake? उन्होंने ओडिशा फिल्म ई संघर्ष में भी अभिनय किया है। दीप्ति नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों जैसे सौदा, तनाव या मुकम्मल के साथ टीवी पर सक्रिय रही हैं। वो साल 2011 में कलर्स टीवी पर दैनिक सोप ओपेरा मुक्ति बंधन के साथ वापस आईं। उन्होंने 2015 में काव्य मंच शो एक मुलाकात के साथ अपना थिएटर डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम का रोल किया था। 2019 में दीप्ति नवल ने जोया अख्तर द्वारा निर्देशित अमेज़न प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन के एक एपिसोड में अभिनय किया था। दीप्ति नवल ने मनीषा कोइराला और रजत कपूर अभिनीत 2 पैसे की धूप, 4 आने की बारिश से निर्देशन की शुरुआत की। इस फिल्म ने 2009 के न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता, जो कि 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। उन्होंने मजबूत महिला पात्रों पर केंद्रित एक टीवी धारावाहिक थोड़ा सा आसमां भी लिखा और निर्देशित किया और पटकेक यात्रा शो द पाथ लेस ट्रेवल्ड का निर्माण भी किया। हिंदी में उनकी कविताओं का पहला चयन लम्हा लम्हा 1983 में प्रकाशित हुआ था। साल 2004 में मैपेनलिट ने ब्लैक विंड एंड अदर पोएम्स नामक एक नया संग्रह प्रकाशित किया।
नवल 2011 में प्रकाशित लघु कथाओं के संग्रह द मैड तिब्बतन की भी लेखिका हैं। दीप्ति नवल एक चित्रकार और फोटोग्राफर भी हैं, जिन्होंने कई प्रदर्शनियां लगाई हैं। चित्रकार के रूप में उनके कामों में विवादास्पद प्रेग्नेंट नन शामिल है। वो लड़कियों की शिक्षा के लिए अपने दिवंगत साथी की याद में स्थापित विनोद पंडित चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाती हैं। नवल की शादी फिल्म निर्माता प्रकाश झा से हुई थी और दोनों की एक गोद ली हुई बेटी दिशा झा भी है। नवल बाद में पंडित जसराज के भतीजे विनोद पंडित के साथ रिश्ते में थी। साल 1988 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, मिर्च मसाला 2003 में कराची फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार 2012 में, इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल स्पेन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2013 में, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2012 में, इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल स्पेन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साल 2013 में और न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित भी किया गया। 70 और 80 दशक में कई ऐसी एक्ट्रेस आईं जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। उन एक्ट्रेसेस में एक हैं दीप्ति नवल, जो अपनी सादगी और संजीदगी के लिए जानी जाती हैं। जे मना दा मेल पाप हुंदा है ते पुण्य की हुंदा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक दीप्ति नवल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जीवन में घटी कुछ घटनाओं के कारण डिप्रेशन का शिकार हुई थी, जिसमें दीप्ति नवल ने कहा, मैंने एक फ्लैट खरीदा था और उस समय में लोगों के लिए अपार्टमेंट लेना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फ्लैट लेने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी। दीप्ति नवल ने आगे कहा कि उस समय मेरे घर में दोस्त आते थे, मीडिया वाले आते थे और फिल्मों के सिलसिले में भी और लोग आते थे। ऐसे में कुछ लोगों को लगा कि मैं देह व्यापार का काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी और बाहर निकलना भी बंद कर दिया। एक्ट्रेस ने इस मामले में आगे बताया कि उस समय के अखबारों में उल्टी सीधी बातें भी छपी थी, जिसके बाद मैं दिमागी तौर पर परेशान रहने लगी थी। अफवाहों के कारण मुझे इंडस्ट्री में काम मिलना भी बंद हो गया था। हालांकि मैं उन सब से बाहर आई जब मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया। 17 सालों के बाद 2002 में दीप्ति और प्रकाश झा का तलाक हो गया। अब दीप्ति नवल डायरेक्टर हैं और सोशल मैटर्स पर स्पीच भी देती हैं। वहीं दीप्ति एक संस्था भी चलाती हैं जिसमें जरूरतमंदों की मदद की जाती है। दीप्ति नवल की जिंदगी इस बात का संदेश है कि दुनिया आपको कुछ भी दे, लेकिन आपको अपनी ओर से दुनिया को सिर्फ अच्छा ही अच्छा देना है। विष पीना सीखकर अमृत लोगों के लिए बांटना, यही मानव धर्म है। देखा जाए तो उनके बारे में उड़ाई गई अफवाहों से उनके अंदर कटुता भी आ सकती थी, जिसके कारण वो समाज से कट जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसी के लिए अपने आप को समर्पित किया। हम उनके इस मानवतावादी जज्बे को सलाम करते हैं। जिन्नी रब ने जवानी दिती आ, जे किते मर्दा ना जेरा भी दिता हमने। ये था आज का फिल्मी बातें कार्यक्रम और आपका पसंदीदा नेटवर्क है फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट। आप ये कार्यक्रम अपनी दोस्त सीमा शाही के साथ सुन रहे थे। दोस्तों, इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने के लिए आप अपनी राय हमें कमेंट करके दे सकते हैं और चैनल को प्रमोट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब आज आपसे अनुमति लेते हैं, फिर मिलेंगे नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मुझको भी कर दे